नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार की शाम को चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई आचार संहिता के तहत अलीगढ़ में चुनावी सामग्री, होर्डिंग और बैनर उतरवाने के लिए नगर निगम की टीम को साथ लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की टीम सड़कों पर उतर चुकी है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी अलीगढ़ सेल्वा कुमारी जे व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने संयुक्त रूप से अपनी टीम के साथ एसबीआई घंटाघर पर पहुंचकर कार्यवाही प्रारंभ कर दी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के जवाब ब्लॉक के कासिमपुर ग्राम के प्रधान और ग्रामवासियों ने जब विरोध करना शुरू कर दिया, तब विगत दिनों हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली में प्रधान को घुसने नहीं दिया। इसको लेकर प्रधान सहित सभी ग्रामवासी नाराज हैं और विरोध भी कर रहे हैं। देखिए सी न्यूज भारत पर ममता शर्मा की ये खास रिपोर्ट कि किस तरह से लोगों का विरोध जारी है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, तो आपको उनमें किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैम, मैं जिलाधिकारी के निर्देश पर 30 तारीख से ही शाम से ही सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम लगातार रातों दिन काम करते रहे। मेरे युवा जो गांव के लोग हैं मेरे साथ में पूरा मुख्यमंत्री के भव्य आयोजन के लिए पूरी तैयारी की। पर मैम, दुख इस चीज़ का है कि हमारी सरजमी पे उतरे, हमारे गांव का नाम ना हमारी ग्राम पंचायत को सम्मान दिया, यहाँ तक कि उन्होंने 1.5 किलोमीटर दूर मुझे मंच से भी हटा दिया गया। स्थानीय अधिकारियों से मैंने पास के लिए बड़े निवेदन करा, उसको भी मेरे ठुकरा दिया। ना मुझे गांव को सम्मान मिला, ना मुझे सम्मान मिला। बड़ी योजनाओं के लिए बड़ी आशा थी, गांव को विकास के लिए योजना मिलेंगी, उसके लिए हमें सब कुछ बेकार रहा। हमें मेहनत करना। मैं बीजेपी के लिए लगातार जब आयोजन हुआ, अमित शाह जी की या माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई, उसमें 2-2 बसें हमारे काशिमपुर से जाया करती थी। पर इस चीज़ से बहुत आहत हैं। वक्त आने पर अब बीजेपी को भी सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से बीजेपी की रैली में कोई भी आदमी हम नहीं भेजेंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैम, अब विकल्प जो हम जिस चीज़ से दुखी हैं, हमें काशिमपुर को जो सम्मान नहीं दिया है, उस चीज़ से दुखी हैं। सम्मान के लिए कुछ भी करेंगे। मैं इसमें करीबन मैम 80,000 रुपये समथिंग मैंने खर्च किए और अपनी जेब से पेमेंट करा, जिसका अभी भुगतान मैंने जिलाधिकारी महोदय को बिल दे दिया है। वो उन्होंने सीडीओ साहब के लिए मार कर दिया है। देखिए कब तक मिलता है। जी मैम, गया था मैं, उन्होंने सीडीओ साहब के लिए मार कर दिया। हमने करने के लिए अप्लाई कर दिया 3-4 बार फ़ोन दिया है, लेकिन उसका भी कोई आज तक समाधान नहीं है। हम अपने गांव में सोच रहे थे कि पर्यटन स्थल बनेगा, तो वो पर्यटन स्थल भी नहीं बना है। हमारे गांव के प्रधान जो इतनी उम्मीद लेकर बैठे थे, उनके लिए भी कोई सम्मान नहीं दिया, ना हमारे स्वयं सहायता समूह के लिए किसी ने याद किया वहाँ पे। और हम इस बात से बहुत आहत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम बीजेपी को कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही हम, ना ही हमारे स्वयं सहायता समूह को कोई महिला वोट नहीं सपोर्ट नहीं करेंगे। आप सभी यही चाहते हैं? जी, हाथ उठाओ। हमारे प्रधान का सम्मान नहीं तो अपनी बीजेपी के लिए जहाँ हमारे प्रधान का सम्मान होगा वहाँ हमारा वोट होगा। अच्छा, तो आप लोग सब यही चाहते हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, जब ये माननीय आदित्यनाथ जी आए यहाँ पर मुख्यमंत्री जी, हम इस उम्मीद में थे कि वो हमारे स्वयं सहायता समूह के लिए भी कुछ बोल कर जाएंगे, हमारे गांव में विकास करने के लिए कुछ बोलेंगे। और हमारे दोनों गांव के बीच में रोड भी खराब है, उसके लिए मैंने यहाँ से फोन। हम बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे। कुमार सिंह चौहान प्रधान समर्थन करेंगे, वहीं करेंगे जहाँ हमारे प्रधान को सम्मान नहीं, वहाँ हमारे गाँव को कोई सम्मान नहीं। हम किसी को सम्मान नहीं देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिले में 10 फरवरी को मतदान होगा। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने चुनाव आयोग के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही चुनाव आचार संहिता लागू करने के बाद कलेक्ट्रेट में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने साफ किया कि आदर्श आचार संहिता की पूरी ईमानदारी से कड़ाई के साथ पालन कराया जाएगा
उल्लंघन पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दलों से जुड़े पदाधिकारियों से चुनाव में शांतिपूर्वक संपन्न कराने में सहयोग देने के साथ ही आचार संहिता का पालन करने की अपील भी की है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देश पर चुनाव सामग्री को हटाने के साथ दीवार लेखन मिटाने के लिए टीमें सक्रिय कर दी गई हैं, जो अगले 72 घंटे में सभी सामग्री को हटाने का काम करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट इसके अंदर से चेंज होता है, तो दैट इज व्हाई इट कीप्स चेंजिंग। मान लीजिए 21 to 30% विल बी संवेदनशील। जिस प्रकार से प्रत्याशियों को नामांकन करने की ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की, क्या वोटरों को भी इस तरह का कुछ दिया हुआ है इस बार? नहीं, ऑनलाइन वोटिंग का नहीं है। दे हैव टू कम टू द बूथ एंड बूथ पे वी आर डूइंग प्रॉपर कोविड गाइडलाइंस जारी किया है। मैम जैसे दिया पोस्टल बैलेट का चुनाव आयोग अभी डिटेल गाइडलाइंस देंगे। 80+ वोटर्स और PWD वोटर्स, ओल्ड एज पर्सन्स का 80+, हाँ वही 80+ वोटर्स और इनका जैसी डिटेल गाइडलाइंस आएंगे हम आपको ब्रीफ कर देंगे उस संबंध में। सेकेंडली, कोविड मैनेजमेंट के लिए हर लोकेशन बूथ जहाँ लोकेशन है उसको प्रॉपर हम लोग को उसका व्यवस्था करना है। चुनाव आयोग का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। प्लस हर विधानसभा में 5 बूथ हमारा पिंक बूथ होंगे, जिसमें पूरा पोलिंग पर्सनल और पुलिस पर्सनल विमेन फोर्स रहेगा। प्लस PWD का एक्सक्लूसिव बूथ भी एक विधानसभा में करेंगे। ये सब इनको मोटिवेट करने के लिए चुनाव आयोग का भी इंस्ट्रक्शन है। दूसरा, इनको अलग से मैन करने का कॉन्फिडेंस, एक अच्छा मैसेज देने के लिए चुनाव आयोग का प्रयास है, तो हम लोग करेंगे। और दूसरा, गाइडलाइंस जैसे जैसे आते हैं आपको डेफिनेटली अपडेट करेंगे थ्रू आवर मीडिया से, तो कर लेंगे। सहयोग हमेशा से रहा है। पंचायत चुनाव में भी आप लोगों का बहुत सहयोग रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी, चाहे जिलाधिकारी महोदया के ऑफिस से कोई भी बात हो या पुलिस अधीक्षक मेरे ऑफिस कार्यालय के माध्यम से कोई भी हो, आप उसको अच्छी तरह प्रसारित करते हैं, जिससे लोग भी जागरूक हो जाते हैं और अपराधियों में इस बात का डर बैठ जाता है कि वो कोई उल्लंघन करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसी क्रम में चुनाव के संबंध में कुछ 2-3 पॉइंट जो महत्वपूर्ण जनपद के लिए रहेंगे। सबसे पहला तो ये कि जो एंटी क्राइम हेल्पलाइन था 94 54 40 28 17, वो आज की डेट से चुनाव हेल्पलाइन में घोषित कर रहा हूँ। चुनाव के संबंध में कहीं पर भी कोई भी उल्लंघन, वायलेशन कुछ है तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि पब्लिक अवेयर रहे कि वो 94 54 40 28 17 पर फोटो भी भेज सकते हैं और सूचना भी दे सकते हैं, ताकि हम लोग निष्पक्ष रूप से उसमें कार्रवाइयाँ करें। जहाँ तक संवेदनशील पॉकेट्स वगैरह की बातें हैं, बॉर्डर्स की बातें हैं, तो हमारे 3 जो हैं अंतर राज्य 3 बॉर्डर रहेंगे, वो टप्पल क्षेत्र में रहेंगे हरियाणा के साथ। और इसके अलावा 36 हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स रहेंगे और इतने ही लगभग शहर जनपद के अंदर रहेंगे। तो जगह जगह हम लोग की फ्लाइंग स्क्वाड्स रहेंगी, कुछ टाइम बाद स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स भी रेडी होंगी, जगह जगह चेकिंग करती रहेंगी। जब भी कोई बरामदगी होती है तो उससे आपको भी अवगत कराया जाएगा। और पहले ही आपके माध्यम से हम पब्लिक को अवगत करा दें कि किसी भी तरह का आचार संहिता का उल्लंघन वो ना करें। इसमें मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और बहुत ही कठोरतम कार्रवाई उसमें की जाती है। इसके अलावा बहुत सी र्यूमर्स भी बीच में हो जाती हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, या कोई असत्यापित चीज़ को बार बार जो फॉरवर्ड होता है उससे भी र्यूमर्स होती हैं। तो इस पर भी विशेष ध्यान हम लोग का रहेगा। कोई भी चीज़, आप सब लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी चीज़ अगर कोई मीडिया में है, अगर आपके स्तर से खंडन हो सकता है, हमारे स्तर से हो सकता है, हम करेंगे। किसी भी तरह से कोई भी असत्यापित चीज़ जो चुनाव को प्रभावित कर दे या बाधित कर दे, उसका सर्कुलेशन कहीं पर ना हो। और ये मैं पब्लिक से अपील करता हूँ कि पब्लिक ये जान ले कि कोई भी चुनाव के संबंध में कोई भी जनता के व्यक्ति जितने भी जनपद में हैं, असत्यापित चीज़ को फॉरवर्ड ना करें या किसी दूसरे जनपद की चीज़ को अपने जनपद का दिखा करके उस तरह का पब्लिक का कोई भी व्यक्ति उसको प्रसारित ना करें। इसके अलावा चाहे हमारी ड्यूटी सब नामांकन से शुरू हो जाएंगी, नामांकन में विस्तृत ड्यूटी प्लान हम लोगों का। इसके अलावा चुनाव के जो केंद्र हैं, वल्नरेबल एरियाज हैं, टिकट्स हैं, वो पूरा सिक्योरिटी प्लान जनपद का रेडी रहेगा। ट्रैफिक का जो है एनफोर्समेंट इस बीच काफ़ी गुना बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए पब्लिक से मैं यही कहूँगा कि हमारे जितने अभियान थे, चाहे वो ब्लैक कैट था, चाहे ऑपरेशन टिकड़ी था, ये सब दोबारा से होंगे और ट्रैफिक वायलेशन पर बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी। और कहीं कहीं पर यदि शांति भंग भी हो रही है तो 151 के तहत उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
शासन ने शनिवार को आधा दर्जन जिलों के सीएमओ के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। इसी के तहत अलीगढ़ सीएमओ डॉक्टर आनंद कुमार उपाध्याय को इटावा जिला अस्पताल में वरिष्ठ परामर्शदाता के रूप में तैनात किया है। वहीं उनके स्थान पर गौतम बुद्ध नगर में एसीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी को अलीगढ़ का नया सीएमओ बनाया है। वहीं सीएमओ कार्यालय में आकर न्यू सीएमओ ने इस कार्यभार संभाला और वहीं अधीनस्थ अधिकारी और बाबुओं ने फूल माला और बुके देकर उनका स्वागत किया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके के प्रतिभा कॉलोनी में हथियार बंद करीब दर्जन भर बदमाशों ने बच्चों समेत महिलाओं के एक परिवार को घर में बंधक बनाकर उत्पात मचाया। इस घटना में 6 लाख से अधिक की नकदी समेत सोने के आभूषण बदमाश लूट कर फरार हो गए हैं। परिवार के मुताबिक इस घटना में करीब 15 लाख से अधिक की लूट हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर इलाका पुलिस समेत आला अधिकारी पहुंच गए हैं, जो कि जांच पड़ताल में जुटे हैं। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता महिला का उसके पति से भी विवाद चल रहा है, जिसका मुकदमा दर्ज है। क्या कह रहे हो भैया? किस तरह घटना हुई आपके? मैं दुकान पे गई थी रूल लेने, बच्चों के लिए रबड़ रूल लेने के लिए। मैं 5 मिनट रुकी थी दुकान पे। उसके बाद मैं जैसे गेट लगा के गई थी वैसे गेट लगे हुए मुझे मिले थे, तो जाली के गेट लगा के गई थी। तो मैं जाली के गेट जैसे खोला तो अंदर से लकड़ी का गेट लग रहा था, तो मैंने लकड़ी का गेट खोला तो उन्होंने तुरंत ही मेरे ये गर्दन पकड़ के और अंदर खींच लिया मुझे उन लोगों ने। तो तमंचे और चाकू वगैरह सब के ऊपर रख रखे थे उन्होंने और अंदर कमरे में ले गए थे हमें। कितने लोगों में? 8-10 लोग थे। फिर क्या हमको बंद कर रखा था, तमंचे लगा रखे थे हमारे। तकरीबन कितना 15-20 लाख तक का था जेवर। तो नकदी भी ले गए? नकद भी देखो, नगद थे ना 6 लाख रुपए। तो आप घर में थे, पहले मौजूद थे या रखे थे? घर में थे वो? हाँ। तो आप लगा के गई थी जब वो कहाँ थे वो? कौन? जब आप दरवाज़ा गेट लगा के गई थी घर में, कहाँ से उठा? बाहर का मेन गेट लगा के गई थी मैं। मेन गेट लगा के गई थी। मुझे जैसे लगा के गई थी वैसे ही मुझे लगे हुए पड़े थे वहाँ पे, लगे हुए जैसे ही मिले थे मेरे को। जैसे लगा नहीं, ताला तो मैं खोल के गई थी दुकान पे। तो मैं तकरीबन ये 6 बजे की समथिंग की घटना है। ये भैया थे, इनसे लेके आई थी रबड़ में। तो फिर वो कैसे कुछ आपसे बदतमीजी मार दिया? नहीं, झापड़ मारा था मेरे और हाथ में तमंचा मारा था उसने। मैं बोल रही थी इसलिए। घर में कौन कौन थे? मम्मी पापा थे, मेरे 2 बच्चे थे। कोई शोर शराबा किया? बोलने की कोशिश करी थी तो मार रहे थे हमें। पुलिस आई थी सर? पुलिस आई थी अभी? हाँ आई, फ़ोन करने के बाद आई थी। भैया ने किया था, बगल वालों ने फ़ोन। तो बेटी को खचेड़ के और सोए फिर अंदर और घुस गए लोग। हमें उस बेटी कहाँ गई? बेटी बच्चे के लिए दुकान पे रबड़ पेंसिल लेने की। क्योंकि आज वो अचानक अंदर घुसे चले आए सब लोग। कितने होंगे तकरीबन? कैसा नहीं 10-12। उसमें महिला भी थी साथ को? नहीं, महिला मैंने नहीं देखी। तो किस तरीके से फिर आपके साथ उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया? क्या क्या लेके क्या मतलब? क्या क्या लेके चले गए आपका? देखे देखो, गले के पेंडल थे, हाथों की चूड़ियाँ थी मेरी की बेटी की, 8 अंगूठियाँ थी, पैरों में रेशम पट्टी, हाँ रेशम पट्टी थी, लच्छे थे, 3 जोड़ी पटियाँ थी। तकरीबन कितने की होगी? कानों के हमारे भी तरवा ले। आपके कानों को भी तरवा ले? ज़्यादा का कैश भी लेके गए कुछ? आज थाना बन्ना देवी क्षेत्र में सरिता नाम की महिला द्वारा पुलिस को सूचना की गई कि उनके घर में कुछ लोगों ने अंदर एंट्री करी है और एंट्री करने के बाद उनके घर में कुछ जो नकदी रखा हुआ था और जो जेवरात रखा था उसको ले गए हैं। इन महिला का अपने पति से भी कुछ महीना पहले एक मुकदमा लिखवाया गया, उसकी भी रंजिश बताई जा रही है। अब जांच की जा रही है, 4 टीमें लगा दी गई हैं। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कंफर्म किया जाएगा। अभी सीसीटीवी चेक किए जा रहे हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।